हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। क्या करते हो चूतिया अपनी बात? अगर मेरा परिवार का कोई भयंकर होना, उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी आतंकवादी है, उग्रवादी है। अरे तुम चाहते, मेरा बाप चाहता है, मेरी मां लंडी है। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? भाइयों बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आजकल देश का सबसे चर्चित मुद्दा ये हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को, दिवंगत मां को किसी सरफिरे ने, किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसका किसी पार्टी से लेना देना नहीं था, उसने कांग्रेस के मंच से खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी के मरी हुई मां के बारे में अपशब्द कहे। दोस्तों इस चीज़ को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा है। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं ने इस बात को लेकर ये ऐसा जताना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी की मां के बारे में जो अपशब्द कहे गए वो एक राष्ट्रीय अपमान है। और आप तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ऐसे मौक़ों से चूकते नहीं हैं। राजनीति करने में वो ऐसे ही मुद्दे ढूंढते हैं। आपको मालूम है कि किस तरीके से बिहार में एसआईआर को लेकर इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के नेताओं में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और वाम दल के अनेक नेता ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, जिसको लेकर बिहार में काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स उन्हें मिला। उनकी रैलियों में यात्रा के दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद दिखे। इससे पूरे एनडीए में खलबली मची हुई थी। अब वो चाह रहे थे कि किसी न किसी तरीके से बिहार में एक नया मुद्दा खड़ा किया जाए, जिससे कि महागठबंधन की रैली का प्रभाव खत्म किया जा सके। और अब उस लड़के की वजह से, एक सरफिरे लड़के की वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया है इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के नेताओं को घेरने का मौका। अब सब तरफ गोदी मीडिया में, सोशल मीडिया में इस तरीके की बातें और पोस्ट किए जा रहे हैं, जिससे कि लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की मां के बारे में जो अपशब्द कहे गए उससे बड़ा कोई इश्यू ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसे महिलाओं के सम्मान से जोड़ती जा रही है। वैसे किसी भी महिला के बारे में कोई भी अपशब्द कहे, इस बात को जस्टिफाई नहीं किया सकता, उसको न्याय संगत नहीं बोला जा सकता। महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचाने वाली बात कभी भी स्वीकार नहीं की जा सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे मौक़ों की तलाश में रहती है कि किस तरीके से वो माहौल बदलने के लिए क्या कुछ ना कर सकते। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रमुख वक्ता खेड़ा जी, उनका कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की ही चाल है। उनका ये मानना है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव होते हैं तो ऐसे मुद्दे उखाड़ देते हैं जिससे कि जनता पर सही मायने के मुद्दों को अनसुना कर देते हैं। बस ये करते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया बस
उसी को लेकर पूरे देश में एक माहौल तैयार किया जाता है और इस माहौल को तैयार करने में देश के प्रमुख मीडिया हाउसेस बहुत ही गंभीर और अपनी माँ को एक गाली पड़ गई तो राजा साहब पूरा बिहार बंद करवा देंगे। क्यों भाई, बिहार ही क्यों बंद करवाएंगे? क्योंकि वहां चुनाव होने वाला है। दिल्ली और हरियाणा क्यों नहीं बंद करवा देते? क्योंकि वहां चुनाव बीत चुका है। अरे ये सब तमाशा बंद कीजिए और अपना झोला ढूंढिए। गाली गलौज रोकने के लिए अगर सच में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना मुंह बंद कर लीजिए, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े गालीबाज आप खुद हैं। आपको याद है कि याद दिलाना पड़ेगा, याद है ना? जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बार बाला, कांग्रेस की विधवा, ये सब क्या था? आप इतने बड़े तानाशाह हो गए हैं कि बिहार बंद करवा देंगे। इतनी हिम्मत! आपको पता है ना कि आप एक वोट चोर हैं, और एक चोर की इतनी हिम्मत। अरे चुपचाप चुनाव लड़िए और बिहार से निकलिए। अब यहाँ चोरों की दाल नहीं गलेगी। देश की जनता अगर अपनी माताओं बहनों के सम्मान का हिसाब करने पे आ गई तो आपको समय से पहले झोला उठाकर भागना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? आपका भांडा फूट चुका है। बंद कीजिए ये सब तमाशा। अब लोग आप पर हंसने लगे हैं। मोदी जी की माँ को गाली दिया है, इसीलिए उन लोगों ने एफिगी जलाया है। सवाल मेरा वही है, कब गाली दिया, कहाँ गाली दिया, कैसे गाली दिया, कौन सी गाली दी उनको? आप कुर्सी पे बैठे हैं, संभाल कर बैठिए, जनता से पंगा ना लीजिए। कल को ऐसा ना हो कि जागे जनता, डूबे आपकी कुर्सी। ये आने वाला है नौबत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी बच रही है आज? बेटी कहाँ बचाई जा रही है? बचा के या तो फिर किसी खजाने की तरह छुपा के रखा गया है क्या? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से आज भाजपा वालों ने जो युवा मोर्चा या महिला मोर्चा ने जो रैली निकाला गया है, उन लोगों का कहना है कि राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने नरेंद्र मोदी के माँ को गाली दिया है, और उनका कहना है कि अगर मोदी जी के माँ को गाली देने का मतलब है कि पूरे भारत वर्ष के माँ को गाली देना, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी ने गाली कब दिया? मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने गाली कहाँ दिया और क्या गाली दिया? मैंने तो इतना मीडिया सर्च किया, पूरा वीडियो देखा, लेकिन मुझे तो वहाँ कुछ दिखा नहीं है कि राहुल गांधी जी ने मोदी जी के माँ को गाली दिया है। प्रधानमंत्री के जो भाषण होते हैं उसको लेकर ये कतई नहीं माना जा सकता कि उनके नफरती भाषणों को लेकर उनके परिवार के किसी सदस्य के बारे में कोई अपशब्द कहे, खास तौर से महिला के सम्मान में, महिला के प्रति जो अपशब्द की बात आती है वो बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी भी आलोचना की जाए उतनी कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी इसको आपदा में अवसर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में उन्होंने अपनी माँ के, मरी हुई माँ के बारे में गाली को लेकर जिस तरीके से उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश करी, अब उसे राष्ट्रीय सम्मान से जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये आने वाले चुनाव में महागठबंधन को यहाँ की महिलाएं पूरी तरीके से सबक सिखाने का काम करेंगी। यानी कि इस चीज़ में भी प्रधानमंत्री मोदी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उनका एक ही बात कि एनडीए की सरकार, जहाँ पे नीतीश कुमार पिछले 20 साल से सरकार में है, मुख्यमंत्री हैं, और पिछले 20 साल में मुख्यमंत्री होने के बावजूद बिहार में उनके सरकार के प्रति जनता में काफ़ी रोष व्याप्त है। अब इस व्याप्त रोष को किसी तरीके से डाइवर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री के माँ के बारे में जो अपशब्द कहे गए, इसे हथियार बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि जहाँ महागठबंधन जनता के बीच में लोकप्रिय होते जा रही है और जनता अब जागरूक होती जा रही है, वो मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के इन सब चीज़ों से दूर हटकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सम्मान और ना जाने क्या बहुत सारे अहम मुद्दों पर अब सरकार को कटघरे में घसीटना चाहती है। लेकिन सरकार यानी कि एनडीए में खास दल जेडीयू, जो कि जिसके नेता नीतीश कुमार हैं, वो बिहार में पिछले 20 साल से सरकार में हैं। चाहे महागठबंधन के साथ रहे हो, चाहे वो
एनडीए के साथ में। वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही पिछले 20 साल से सत्ता चला रहे हैं। इसलिए जनता उनसे इस तरीके से नाराज है कि अब उनकी किसी भी बात को विश्वास करना जनता के लिए अब असहज है। क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहाँ थे ये आंसू? आपके कार्यकर्ता दूसरों की माँ को बार बाला कहते हैं, उनको आपने आज तक कभी नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? आपकी पार्टी के लोग मुझे लाखों की संख्या में गालियां देते हैं। क्या मेरी माँ माँ नहीं है? क्या उसका सम्मान नहीं है? क्या मैं देश की बेटी नहीं हूं? आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या आपकी माँ का सम्मान दूसरे देशवासियों की माँ के सम्मान से ज्यादा बड़ा हो गया? अरे ये जो फसल आज आप काट रहे हैं, इसके बीज आपने ही बोए थे। दीदी ओ दीदी की हूटिंग परंपरा आपने ही शुरू की थी, ये उसी का नतीजा है। तो रोना धोना बंद कीजिए और अपना गिरेबान झांकिए। देशवासियों को मूर्ख समझना बंद कीजिए। आपके मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है ये पूरा देश जानता है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप खुद दूसरों की माँ बहन का कितना सम्मान करते हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। देश की जनता ने घड़ियाली आंसुओं पर वोट देना बंद कर दिया है। जनता खूब समझ रही है कि आपके ये आंसू वोट चोरी पकड़े जाने के डर से निकल रहे हैं। माताओं बहनों के सम्मान की इतनी ही फिक्र होती तो अमेरिका के एक धमकी पर आप सीज फायर करवाकर भारत माता का अपमान कभी नहीं करते। तो बंद कीजिए ये नाटक। आपको याद होगा कि बीएचयू में जिस तरीके से 2023 में एक लड़की को बंदूक दिखाकर, बंदूक की नोक पर रख उसको निर्वस्त्र किया जाता है, उसके साथ गैंग रेप किया जाता है, और वहाँ की स्थानीय पुलिस उन लोगों को, उन आरोपियों को बचाने का काम करती है। उनको रातों रात वहाँ से मध्य प्रदेश भेज दिया जाता है, जो वहाँ जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, और उनकी गिरफ्तारी 2 महीने बाद पुलिस, यूपी की पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। ये एक ऐसा नमूना सामने आता है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सबके सामने आ जाता है। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे आपको याद होगा यूपी के उन्नाव के बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर भी एक दलित महिला के साथ में सालों साल दुराचार कर किया गया, और बाद में सरकार उन्हें बचाती हुई दिखी। सीबीआई की वजह से उनको, सरकार को ये कुलदीप सिंह सेंगर को पुलिस के हवाले करने पर मजबूर होना पड़ा। मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी की मरी हुई मां को गाली देना करोड़ों माओं को गाली देना है, और दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी, जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां है। मेरी भी मां को, मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी थी, और वो भी खुलेआम एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर खुलेआम गाली दी थी। क्या किया आपने उसके खिलाफ? क्या आपने माफी मांगी? जैसे आप राहुल गांधी जी से माफी मंगवाना चाहते हैं, जो कि उस मंच पर नहीं थे, तेजस्वी जी उस मंच पर नहीं थे, छोड़ के जा चुके थे, हमारा कोई कार्यकर्ता था, या हमें तो उम्मीद है कि वो आपका कार्यकर्ता था। आप राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मैंने तो आपको पत्र भी लिखा था, क्या आपने कोई कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी के उस प्रवक्ता के खिलाफ? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कानून से इम्यून है? क्या आपने एफआईआर की? क्या मेरी मां को गाली देने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को आपने पार्टी से हटाया? वो आज भी प्रवक्ता के पद पर है, आज भी चैनल्स पर डिबेट कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, मेरी मां और आपकी मां बिल्कुल एक है। जैसे आपकी मां को गाली देने से करोड़ों माओं का अपमान हुआ है, ऐसे ही मेरी मां को भी गाली देने से करोड़ों का अपमान हुआ। आपने आजकल गोदी मीडिया की टीवी डिबेट्स तो देखते ही होंगे। आपको देखने में साफ पता चलता है कि जिस तरीके से एंकर
पार्टी कार्यकर्ता बनकर भारतीय जनता पार्टी के बचाव करते हैं। वहीं पर बीजेपी के प्रवक्ता जब डिबेट में आते हैं तो महिलाओं के प्रति ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते हैं। उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने चलते शो में एक विपक्षी नेता की मां के बारे में अपशब्द कहा। उस शब्द को हम अपने इस वीडियो में शामिल नहीं कर सकते, लेकिन क्या हुआ, कोई एक्शन उनके खिलाफ में नहीं लिया गया। रमेश बिदूड़ी को भी लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने चलते लोकसभा में जिस तरीके से विपक्ष के एक सांसद दानिश अली के बारे में अपशब्द कहे, अभद्र टिप्पणियां की, और वहां पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। लोकसभा अध्यक्ष ने भी कुछ नहीं किया। बस उनको जब चुनाव हो रहे थे राजस्थान में, उनको प्रमोट करके राजस्थान का प्रभारी बना दिया गया। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर अभद्र टिप्पणियां करने वाले, गालीबाज और बदतमीज जाहिल टाइप के नेताओं को हमेशा प्रमोट किया जाता है। आपको अनुराग ठाकुर याद होंगे, दिल्ली के दंगों के दौरान जो उन्होंने मुस्लिम समाज, एक संप्रदाय विशेष के लोगों को के बारे में अभद्र टिप्पणी की। बाद में क्या हुआ, बाद में उनको कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। तो ये पहला मौका या उदाहरण नहीं है जिसमें कि इन बदतमीज, जाहिल, गंवार और अभद्र टिप्पणी बाजों को, गालीबाजों के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रमोशन। प्रियंका भारती जी, आपको नहीं लगता कि ये जो गाली गलौज का कल्चर है, इसमें मां को घसीटा, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां, आज तक भारतीय राजनीति में या कोई भी उनका ऐसा पब्लिक लाइफ नहीं रहा है। अंजना जी, चाहे वो मोदी जी की मां हो या इस समाज के किसी भी अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की मां हो, सभी का सम्मान इस देश में बराबर होना चाहिए। पर अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूं। ये तस्वीर देखिए, जिस व्यक्ति के सामने मोदी जी झुके हुए आपको नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, इस व्यक्ति को पार्टी में शामिल करवाया गया है, भाजपा में। और ये व्यक्ति क्या बोला, हमारी पार्टी में दलित तबके से जो आती हैं प्रवक्ता सारिका पासवान जी, उनको कहा गया इसी व्यक्ति के द्वारा साड़ी साया खोल करके रोड पर चलाया जाएगा इसको। ये व्यक्ति बोला, इसको सम्मानित किया गया है, भाजपा के द्वारा माला पहनाया जा रहा है। कहेंगे और तस्वीरें दिखाते हैं, तो क्या ये मोदी जी का ही लक्षण इसके भीतर बह रहा है, या मोदी जी इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या मोदी जी को इन्फ्लुएंस करता है? हमको जानना है ना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अगर मोदी जी उसको प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि देश की दलित पिछड़ी महिलाओं के साथ वही हो जो ये व्यक्ति चाहता है। हम सवाल नहीं पूछेंगे क्या, इस व्यक्ति को आपने कैसे पार्टी में शामिल करवाया? दूसरा सवाल, आज तक का ही डिबेट था ना, प्रेम शुक्ला आपके आज तक पर ही बैठे थे ना, क्या बोले वो कांग्रेस के प्रवक्ता को? क्या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रवक्ता पद से हटाया, या डिमोशन हुआ उस व्यक्ति का? नहीं हुआ, प्रमोट ही होगा। ये लोग जो गाली देते हैं ना समाज में, अंजना जी, वो सीखते कहां से हैं? ऊपर से सीखते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी की मां देश की मां, तो राहुल जी की मां देश की मां नहीं क्या? राबड़ी जी देश की मां नहीं है क्या? भाजपा के विधायक जनक सिंह ने भरी विधानसभा में राबड़ी जी को गाली दी, तेजस्वी जी ने बाहर आके बोला, क्या एक कोई कंडेमनेशन हुआ?